के लिए हमें ज्वाइन किया JUIF के सेनेटर जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब ने। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान। सर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF की मुलाकात हुई, सर क्या मामला तय पाए? हम आगे बढ़ रहे हैं, मामला अभी फाइनली तय नहीं पाए मगर आगे बढ़ रहे हैं। सर कुछ इत्तलात इस तरह की आ रही है कि JUIF ने मदारिस बिल पर हिमायत का मुतालबा किया तहरीक इंसाफ से। नहीं, वो गलत मैसेज चल रहा है। मदारिस बिल तो मंजूर हो गया होगा। जी वही मैं उसी तरफ आ रहा था। दैट्स डन, वो तो ऑलरेडी आप लोग उस पे अचीव कर चुके हैं। वो तो मंजूर हो गया होगा। सूबों में है, सूबों में 3 सूबों में तो गवर्नमेंट है नून की या पीपल्स पार्टी की जी, और बाकी जो है ना एक सूबे में KPK की है। ये बात इसका जिक्र भी नहीं आया कल की मीटिंग में, तो कम से कम इसका कोई जिक्र नहीं है। तो सर क्या मैटर्स थे जो अंडर डिस्कशन आए? कोई पावर शेयरिंग का फॉर्मूला है खैबर पख्तूनख्वा में? ना पावर शेयरिंग है ना मैटर। जो डिस्कशन में आए हैं बातें वो फिल वक्त डिस्क्लोज नहीं कर रहे। बात आगे बढ़ रही है, बस इतना जो है ना उसमें। तो सर उससे फिर ये इंप्रेशन मिलता है कि इन डेज टू कम JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठे एहतजाज करते भी नजर आ सकते हैं। देखिए, ये एहतजाज का फैसला अभी तक नहीं हुआ। अगर कोई बन गया इत्तेहाद तो वो इत्तेहाद खुद फैसला करेगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में ये होगा इत्तेहाद? सर ये बात अभी तक कोई पता नहीं है कि किसकी सरबराही में होगा। कोई नज़म जो भी बनेगा उसमें अभी तक जो है वो सारी पार्टियां मिल के बनाएंगी नज़म। सर अभी तक जो आपका एक नजरियाती इत्तेहाद या उसको कह लीजिए जो जिस तरह रिसेंटली आपने कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की, वो आइन की बहाली या आइन को बचाने की हद तक तो आप लोग इकट्ठे हैं सारे? आइन की हद तक, कानून की हद तक हम इकट्ठे हैं सबके साथ। इवन उसमें नून के साथ भी चलने के लिए तैयार हैं। जहाँ पे दस्तूर की बात आएगी, बालादस्ती की या कानून के ऊपर अमल दरामद की बात आएगी, मगर इसकी अभी तक बाकी जो चीजें जो है उसमें किस तरह से आगे बढ़ना है ये अभी तक जो है वो बातें तय होना बाकी है। सर कैन वी एक्सपेक्ट दैट इन डेज टू कम मौलाना फजलुर रहमान साहब से डायरेक्टली भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की कोई मुलाकात? मेरा ख्याल एक्सपेक्टेड है 1-2 दिन में। तो वो क्या कंक्लूड करेगी वो मुलाकात मैटर्स को, या अभी फर्दर टाइम टेकिंग प्रोसेस है? नहीं, फर्दर टाइम टेकिंग है। उसमें वो वैसी कर्टसी में आएंगे और मिलेंगे। उसके बाद जो है फिर बात हमारी भी पार्टी के अदारों में जानी है और वहाँ पे भी खान साहब के पास जानी है। ओके, यार वो वहाँ से तो ऑब्वियसली खान साहब की गो एड होगी, लेकिन यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब तो अवेलेबल हैं कि वो अपनी पार्टी को खुद से लीड कर रहे हैं और मैटर्स को डायरेक्टली ओवरसी कर रहे हैं? वो तो वो लीड कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ जो है ना फिर पार्टी के अंदर से इदारों से बाजू का भी इजाजत भी लेनी पड़ती है। सर यहाँ पर बज़ाहिर तो कल के शो में भी हमने डिस्कस किया कि व्हेन इट कम्स टू JUIF तो आपकी रिजर्वेशंस अपनी जगह पे, लेकिन आपके लोग तो गिरफ्तार नहीं हैं, आपके लोग तो बिहाइंड द बार्स नहीं है, या आपकी लीडरशिप तो अवेलेबल है। तो जब कल को एहतजाज की बात करती है तहरीक इंसाफ तो उसमें 1 पॉइंट एजेंडा उनका तो उनके कैदी, उनके लीडर्स की रिहाई, वो होगा ना एहतजाज का? नहीं, उसमें जो भी होगा नेशनल एजेंडा होगा और नेशनल एजेंडा वो तय करेगा इत्तेहाद कि नेशनल एजेंडा क्या होगा। चलें सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जनाब सेनेटर मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सबसे पहले तो ये जो खबर कल की चल रही थी, आज सुबह से ये खबर बहुत अंडर डिस्कशन थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात JUIF ने मदारिस बिल पर हिमायत का मुतालबा किया है, और ये खबर इस तरह की चल रही थी। और वो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये मदारिस बिल वाला मामला काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट माजी में हो चुका हुआ है। ये फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बैठ कर ये मैटर काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो चुका हुआ है। सूबों की हद तक नीचे रहता है, और वहाँ पर भी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी और PMLN की, जिस तरह कामरान साहब भी कह रहे थे कि 3 सूबों में तो उनकी गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर भी ये मामला ऑब्वियसली सॉर्टेड समझिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कल को अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शाहिद काका नबाई साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, ये तमाम लोग इकट्ठे चलते हैं, अचकज़ई साहब, ये तो तमाम लोग इकट्ठे चलते हैं, तो 1 पॉइंट एजेंडा जिसको कहते हैं, 1 पॉइंट एजेंडा पॉसिबली क्या हो सकता है? तहरीक इंसाफ के लिए तो सबसे बड़ी दर्द-ए-सर इस टाइम के ऊपर हुकूमत की तरफ से प्रेशर, दीवार के साथ लगाना, उनके रहनुमाओं की जेलों में डालना, इमरान खान साहब का खुद जेल में डालना, उनके बहुत सारे वर्कर्स का जेल में होना है। लेकिन बाकी लोगों के मसाइल ये नहीं है। सो ये एक वाहिद लाइन है जहाँ पर आकर समझ नहीं आती कि इस इत्तेहाद का फ्यूचर क्या होगा, या किस लाइन के ऊपर ये लोग इत्तेहाद करेंगे और उसका एजेंडा क्या होगा। बहरहाल इन डेज टू कम सिचुएशन मजीद क्लियर हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।